हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे इक्वेशन क्या है। जैसा कि आपके मन मुताबिक हमने एक टॉपिक भी बनाया है इक्वेशन। जैसे इसमें पूछ लिया गया है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को क्यों पढ़ें। आपके भी दिमाग में होगा कि इक्वेशन को क्यों पढ़ें। हाँ भाई, हम क्यों पढ़ें, ये भी तो चल रहा होगा। चलिए, उसके बाद अचर राशि क्या है, ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि अब हम खोजे पड़े हैं यार अचर राशि। कोई बता कर चला जाता है इक्वेलिटी में या फिर इक्वेशन में, जिसको हम समीकरण कहते हैं। अगर आप संतुलन नहीं जानते तो समीकरण को ही संतुलन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और है चर राशि क्या है। इसमें भी आप बहुत कंफ्यूजन होंगे, यार चर राशि क्या है, कितने प्रकार की होती है। ये सब समीकरण के प्रकार आप ये भी जानना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई समीकरण के कितने प्रकार हैं, ठीक। तो आज आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि आज आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला आपका इक्वेशन क्या है। हम तो नहीं जानते यार इक्वेशन क्या है। इक्वेशन, देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी। इक्वेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वलिटी, यानी बराबर। जो साइन ऑफ इक्वल, ये जानते हैं, इक्वल, यही क्या है आपका इक्वेशन, यही आपका है इक्वेशन। इसी को तो आप संतुलन कहते हैं। यानी जैसे देखिए एक चीज, एक तराजू है, मान लीजिए एक तराजू है ये। अब इस पे थोड़ा अगर हम ज्यादा रख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से उठ जाएगा, फिर थोड़ा इस पे रखेंगे तो कुछ टेढ़ा है, फिर और रखेंगे तो ये सीधे पे आ जाएगा। तो इसी को हम इक्वलिटी कहेंगे नहीं। हाँ, आधा किलो आपका आधा किलो हमारा, अब बराबर हुआ बात। तो यही चीज है इक्वेशन, और कुछ नहीं है मेरे भाई, बस यही है। यहाँ पर क्या है इक्वेशन, हम जैसा बताया, देयर इज ऑलवेज इक्वलिटी। हो गया इक्वेशन, देयर इज एन इक्वलिटी, मतलब हमेशा इक्वेशन आपका इक्वलिटी ही होगी। और इक्वलिटी आपकी क्या है, ये, ठीक है। इक्वल भी कह सकते हैं या इक्वलिटी भी कह सकते हैं। क्या समझ में आ गया ना कि क्या है। जी हाँ, आपने परफेक्ट सुना। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि हम क्यों पढ़ें इसको। क्या है तो आपने जान लिया कि इक्वेशन क्या है, एक सरल भाषा में जो दोनों तरफ बराबर करके रखती है, यानी इक्वली, या फिर बराबर की साइन जहाँ पर बन जाए उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। चलिए ये ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ें। तो देखिए, आप किस पर्पज से आए हैं ये सोचिए। सबसे पहला तो वो होगा कि आप भी तो आए होंगे, हम क्यों पढ़ें इसको। अगर आप डायरेक्ट चले आए तो मैं उसका आंसर दूंगा, लेकिन अगर आप किसी वजह से आए हैं तो सबसे पहले वजह आपका वो होगा कि हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज मिलेगी इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इक्वेशन है क्या, ये भी चीज़ आप जान लेंगे। तो आप पहला चीज़ जान लें कि हमको नॉलेज होगी। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें अगर समीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इक्वेशन नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसका जवाब आपको मिला कि आप अगर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि इक्वेशन जानना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए आपका क्यों पढ़े का क्वेश्चन समाप्त हुआ कि हम किसी एग्जाम में बैठेंगे उसमें बेटर करेंगे, इसलिए, ठीक है। अब बात आती है अचर राशि क्या है। अचर राशि क्या है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, या किससे इसको हम बता सकते हैं कि हाँ ये अचर राशि है। देखिए, अचर राशि वह राशि होती है जो अपरिवर्तनशील हो, जो परिवर्तन न हो। ध्यान से सुनिए बात, अचर राशि वह राशि है जो परिवर्तनशील न हो, यानी वो परिवर्तन ना हो। तो सिंपल भाई, कौन सी संख्या, तो एक बात जान लीजिए कि सभी संख्याएं जो होंगी वो आपकी अचर राशि होंगी। 1 2 3 4 5 6 जो भी आप ले लीजिए वो आपकी अचर राशि, क्योंकि 9 जो है वो कभी 10 नहीं होगा, 1 कभी 2 नहीं होगा। तो ये क्या हुई, आपकी अचर राशि हो गई। अच्छा, ये समझ में आ गया कि जो भी संख्या अपरिवर्तनशील हो वो अचर राशि हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल आपने ले लिया 1 2 3 इसी तरह से, ठीक है, ले लिया आपने। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन, ये कितने प्रकार के होते हैं,
अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दें। आपको देखिए ये सिर्फ देखना ही नहीं है, आप बकायदे लिखते जाइए ताकि आपको कंठस्थ होता जाए, नहीं तो बार बार यहाँ पर, ठीक है बार बार वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेकिन हमारे अनुसार आप जितने अच्छे से बिल्ड में अगर एक बार उतार लेंगे अपनी कॉपी में, कहीं पर भी लिख लीजिए, तो वहाँ देखेंगे ना तो कुछ और अच्छी तरीके से घुस जाएगा। लेकिन ये वे जो है बनाने का सिस्टमेटिक बनाइएगा। तो अचर राशि कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपका हो जाएगा निरपेक्ष और दूसरा स्वेच्छ, क्योंकि अभी हम अचर राशि में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ज़्यादा घुस जाएंगे तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए, वह राशि जो अपरिवर्तनशील राशि हो या जिसका परिवर्तन न हो वो आपकी हो जाएगी अचर राशि। अब चलते हैं सेकेंड में, फर्स्ट आपका हो गया, सेकेंड में चलते हैं चर राशि। चर राशि क्या है? वह राशि जो परिवर्तनशील हो, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी आप इक्वेशन लगाते हैं, उसमें इक्वेशन भी हमें बताएंगे कई प्रकार के होते हैं, अभी हमने यहाँ पर डाटा लिखा है इसका। तो कहीं कहीं पर जब यक्स आ जाता है तो वहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, यक्स की जगह 5 मार्क लेते हैं। यक्स मतलब अनफाइंड चीज़ है, इसको आपको फाइंड करना रहता है। तो ये तो हो गई अपरिवर्तन, मतलब अपरिवर्तन नहीं, परिवर्तनशील। तो आप चर राशि को यूँ कह सकते हैं कि वह राशि जो परिवर्तन हो या परिवर्तनशील हो वो हमारी चर राशि हो जाएगी, अचर राशि नहीं चर राशि हो जाएगी, ठीक है, जो परिवर्तनशील हो। अब इसमें कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है, ये हो गया। अब चलते हैं समीकरण के प्रकार। आपको भी जानने में बहुत उत्सुकता होगी, क्या समीकरण के प्रकार हमको बताएंगे अभी सर? आप देख रहे हैं इन सबको, जैसे आपका बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण में देखिए एक रैखिक समीकरण होता है, द्विघात त्रिघात, रैखिक समीकरण द्विघात और त्रिघात ने देख लिया। सेकंड ट्रांसीडेंटल समीकरण, थर्ड अवकल समीकरण। अब इसमें भी दो, एक पूर्ण अवकल समीकरण, एक आंशिक अवकल समीकरण, और एक चौथा आपका अंतर समीकरण, पांचवा समाकलन समीकरण और छठवां फलनिक समीकरण। ये आपके टोटल हो गए समीकरण। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखिए, जो रेखीय समीकरण है वो आपका सरल समीकरण भी इसी को कहते हैं, ठीक। अब एक बात और, आपके मन में एक और समीकरण की बात चल रही होगी, वो है आपका युगपत समीकरण। वो देखिए युगपत समीकरण वह समीकरण होता है जो दो समीकरणों से मिलकर बना हो या जो दो संतुलन से मिलकर बना हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? युगपत समीकरण, जिसमें इक्वेशन दो हो, ठीक है। इसमें जिसमें भी इक्वेशन दो हो या दो से अधिक हो वो आपकी क्या हो जाएगी? युगपत समीकरण। तो आई होप हमको लगता है ये चीज़ जो आज हमने बताया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर पूरी तरीके से और कंठस्थ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।